की सभी खबरें पाने के लिए शास्त्री परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शास्त्री परिवार चैनल में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती को लेकर कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती हो रही है वह रिक्त पदों के अनुरूप है अथवा नहीं है, तो उसको आज हम विस्तार से समझेंगे। तो अगर हम भर्तियों के बारे में देखें तो भर्तियां कितनी निकाली है सरकार ने? भर्तियां निकाली हैं 7929। जो विज्ञापन जारी किया था सरकार ने उसमें 7929 पदों पर भर्तियां निकाली है। लेकिन जो रिक्त पद हैं उनको देखें तो वह बहुत ही अधिक रिक्त पद खाली हैं। इतनी कम भर्तियों को देखकर जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में बहुत ज्यादा आक्रोश उत्पन्न हो गया है। उनका आक्रोशित होना स्वाभाविक है क्योंकि भर्तियां तो बहुत कम निकल रही हैं, लेकिन जो रिक्त पद हैं वह बहुत अधिक मात्रा में अभी भी खाली डले हैं। तो रिक्त पदों की स्थिति को देखें पहले हम कि रिक्त पद अभी मध्य प्रदेश के जो शिक्षक हैं उनके कितने रिक्त पद खाली डले हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। अब हम तो मध्य प्रदेश की जो 50,000 पद हैं वह अभी भी वर्तमान में खाली हैं। 50,000 पद अभी भी खाली हैं, रिक्त पड़े हुए हैं। लेकिन भर्तियां कितनी हो रही है? भर्तियां सिर्फ हो रही है 7929 पदों पर। अब हम प्रत्येक विषय के रिक्त पदों को देखेंगे कि किस विषय के कितने रिक्त पद अभी खाली हैं। तो पहले हम देखें हिंदी विषय के। हिंदी विषय के जो पद हैं वह 8,000 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 5,000 पद भरे गए हैं और शेष जो 3,000 पद हैं वह अभी भी रिक्त पड़े हैं। अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में 28,000 पदों में से मात्र 4700 पद भरे गए हैं, लेकिन जो 23,300 पद हैं वह अब भी रिक्त हैं। गणित में देखें, गणित में 28,000 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 15,100 पद भरे गए हैं, लेकिन जो 12,900 पद हैं वह अब भी रिक्त पड़े हुए हैं। संस्कृत में देखें तो 10,000 पदों में से 3900 पद भरे हुए हैं, शेष जो 6100 पद हैं वह अब भी रिक्त हैं। विज्ञान में देखें 12,500 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 9,000 पद भरे गए हैं और जो 3500 पद हैं वह अब भी रिक्त हैं। अब जो चयन प्रक्रिया हो रही है उसके बारे में देखते हैं। जो चयन परीक्षा होनी है उसमें जो भर्तियां होगी उसके बारे में देखते हैं। लेकिन अगर अभी हमने रिक्त पदों को देखा तो रिक्त पद कितने ज्यादा अभी खाली पड़े हुए हैं, इनको अभी हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जो चयन परीक्षा हो रही है वह रिक्त पदों के अनुरूप है या फिर बिल्कुल नहीं है। तो अब हम देखें प्रत्येक विषय में जो चयन परीक्षा में कितनी भर्तियां होनी है उसको हम देखते हैं। अंग्रेजी में 23,300 पद रिक्त हैं, इसके बावजूद भर्तियां कितने पदों पर हो रही है? मात्र 1970 पदों पर सरकार भर्तियां कर रही है। अब हम हिंदी विषय में देखें तो 3,000 रिक्त पद हैं, लेकिन भर्तियां कितने पदों पर हो रही? मात्र 500 पदों पर भर्तियां हो रही है। गणित में 12,900 पद रिक्त हैं, लेकिन भर्तियां हो रही हैं सिर्फ 1,470 पदों पर। संस्कृत में 6100 पद रिक्त हैं, लेकिन भर्तियां हो रही है मात्र 400 पदों पर। सामाजिक विज्ञान में 8200 पद रिक्त हैं, लेकिन भर्तियां हो रही है सिर्फ 445 पदों पर। और जो विज्ञान विषय है उसकी तो भर्ती ही नहीं निकाली। भर्ती निकालनी चाहिए थी क्योंकि विज्ञान में 3500 पद खाली हैं, फिर भी उसमें भर्तियां नहीं निकाली हैं, जबकि विज्ञान विषय में भी भर्तियां निकालनी थी। क्योंकि जो विज्ञान विषय के शिक्षक हैं वे भी तो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, अपना समय भी मतलब तैयारी में लगाया, साथ में पैसा भी लगाया, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो इसलिए क्या करना चाहिए था सरकार को कि विज्ञान विषय के भी पद निकाले। स्कूल शिक्षा विभाग वालों का कहना है कि जो रिक्त पद खाली हैं उन पर हम लगातार भर्तियां निकाल रहे हैं, और जो जब भी खाली हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं शिक्षक, तो उनकी जगह पर हम तुरंत भर्तियां निकालते हैं, ऐसा कहना है उनका। लेकिन यथार्थ बात देखें
तो अभी कितने सारे रिक्त पद खाली हैं, उन पर तो भर्तियां हो ही नहीं रही हैं। लेकिन बस यही बात बोलते रहते हैं सब लोग कि हम तो भर्तियां बराबर निकाल रहे हैं, लेकिन अभी हमने वास्तविकता को देखा तो कितने सारे रिक्त पद खाली हैं। अब जब अभ्यर्थियों को तो पता है कि रिक्त पद कितने खाली हैं, तो अभ्यर्थी अपने आप में मतलब बहुत ज़्यादा आक्रोशित भी हैं और निराश भी बैठे हैं, क्योंकि पात्रता परीक्षा तो पास कर ली सबने, लेकिन जब पद ही नहीं निकालेंगे तो भर्ती कैसे होगी। तैयारी कितने भी कर लो, लेकिन जब पद नहीं होंगे तो तुम्हारी भर्ती नहीं हो पाएगी। तो अगर ये भर्ती नहीं हो रही शिक्षकों की, जो मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं उनका परीक्षा परिणाम भी बिगड़ेगा, क्योंकि जब शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चों को शिक्षा कहाँ से मिलेगी। जब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो उनका जो परिणाम है, परीक्षा परिणाम है, वह बिगड़ेगा तो मध्य प्रदेश का जो परीक्षा परिणाम है वह पूरा बिगड़ जाएगा। परीक्षा परिणाम पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है शिक्षक के ना होने पर। आगे की राय बस इतनी ही है कि मतलब जो विषय रिक्त हैं, जिस विषय के रिक्त पद हैं उन पर भर्ती करे सरकार और सभी को मौका दे पढ़ाने का, देश की सेवा करने का। लेकिन सरकार रिक्त पदों पर भर्तियां नहीं निकाल रही है, तो सरकार को रिक्त पदों पर भर्तियां बराबर निकाल लेनी चाहिए, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद आप सभी का जो अंत तक वीडियो देखी। धन्यवाद।